अलवर राजस्थान में पूज्य बनते विनय रतन जी द्वारा धम्म देशना दी गई है। अलवर के दिल्ली दरवाजा बाहर की बस्ती में धम्म देशना देते हुए पूज्य बनते विनय रतन जी ने अलवर के संगत को दिया और धम्म देशना। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं नरेन्द्रराजं बोधिसु बोधि करुणागुणंगं पय्यं प्रदीपजलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिर्णं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कर्तव्यता प्रकट करते हैं विश्व के प्रति, जिसने सदियों से थिंड विदाउट हिंद परंपरा के द्वारा सधर्म को जीवित रखा और उसका प्रचार प्रसार किया। कर्तव्यता प्रकट करते हैं देवानंद प्रिय सम्राट अशोक के प्रति, जिन्होंने भारत की भूमि में कण कण में तथागत बुद्ध के धर्म को स्थापित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। अपने पुत्र और पुत्री को भी बिछुड़े बना करके संघ को दान किया। कर्तव्यता प्रकट करते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबराव फुले के प्रति, जिन्होंने सदियों से शोषित वंचित समाज के लिए शिक्षा के केंद्र खोले, पाठशालाएं खोली और अज्ञान और अंधकार से ग्रसित समाज को ज्ञान और प्रकाश का दान दिया। कर्तव्यता प्रकट करते हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति, जिन्होंने हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया और तथागत बुद्ध के धाम में हमने पुनः वापसी कराई। आज आप और हम सभी यहाँ बैठे हैं तो वो बाबा साहब के संविधान की ही बदौलत है कि आप हम यहाँ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात कर पा रहे हैं, हम सभाएं संगोष्ठी कर पा रहे हैं। अभी जब हम वंदना कर रहे थे तो बाकी कुछ माताएं हैं, महिलाएं हैं जो जानती नहीं है, तो एक परंपरा देखी जाती है कि जहाँ कहीं भी कोई पूजा होती है, प्रार्थना होती है, तो वहाँ कुछ न कुछ हम मांगते हैं। क्या करते हैं? मांगते हैं कि हमारे दुख दूर कर देना, हमें सुख देना। तो तथागत बुद्ध और बाबा साहब की परंपरा में मांगना वर्जित है। क्या है? मांगना वर्जित है। मांगता कौन है? मांगने वाले को क्या कहा जाता है? मांगने वाले को क्या कहा जाता है? जोर से बोलिएगा। तो क्या बाबा साहब और बुद्ध और रविदास जी हैं, कबीर साहब है, उन्होंने हमें मांगने वाला बनाया? नहीं। या वो चाहते थे कि ये मांगने वाला समाज बना रहे? कैसा बने? देने वाला। तो यहाँ हमने कुछ भी मांगा नहीं है। हमने जो आपने जो याचना की उसके बाद में हमने त्रिशरण पंचशील दिए हैं, तो हमने बुद्ध से, बाबा साहब से कुछ मांगा नहीं है कि आप हमें ये देना, आप हमें सातों सुख देना, आप हमारे दुख दूर करना। हमने क्या किया है? यहाँ एक संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है? कि मैं हमेशा बुद्धि की शरण में रहूंगा, बिना सोच विचारे कोई काम नहीं करूंगा। मेरी बुद्धि जो मुझे मानव कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए जो रास्ता बताएगी परिवार के भले के लिए, उस पर मैं चलूंगा, उसका पालन करूंगा। और जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उनकी संगति करूंगा। तो बुद्धम शरणं गच्छामि का अर्थ है तथागत बुद्ध की शरण जाना, उनके विचारों की शरण जाने, उनके धम्म की शरण जाना, और जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उनकी संगति में रहना, मतलब संघ की शरण जाना। अब बोलते हैं कि बुद्ध की शरण जरूरी क्यों है और केवल बुद्ध की शरण से काम चल जाएगा? धम्म की शरण जाना जरूरी नहीं है, संघ की शरण जाना जरूरी नहीं है। कुछ पूछ सकते हैं कि भंते जी 3 शरणों की जरूरत क्यों है? 3 शरणों की जरूरत इसलिए है, आप ही सोचिए कि जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से आपकी बीमारी दूर हो गई? नहीं हुई ना। डॉक्टर के जाने के बाद क्या हुआ? आपने डॉक्टर साहब को बताया मुझे खांसी है, मुझे जुकाम है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ये बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया? वो कान में लगा के चेक किया, जोर से सांस ले, पीछे घूमो। फिर बाद में डॉक्टर साहब ने क्या किया? आपको एक पर्ची बना के दी, दवाई लिख करके दी। वो दवाई आप मेडिकल से खरीद करके घर आ गए और केवल गुणगान करते रहे। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर को, ये खाली पेट लेनी है, ये सोने से पहले लेनी है, ये शीशी है, इसके 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम। ऐसा गुणगान करते रहेंगे और उस दवाई को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या आपकी बीमारी दूर होगी? नहीं होगी।
धम्मं शरणं गच्छामि का अर्थ है कि डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी है उसे हमें ग्रहण करना है। अब वो डायबिटीज का पेशेंट हो और वो रोज 2 रसगुल्ले खाकर के रात को सोए और डॉक्टर साहब कितने भी अच्छे हो, दवाई कितनी भी अच्छी हो, तो क्या काम करेगी? तीसरी शरण किसकी है? परहेज की है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपके 24 घंटे सेवा कौन करता है? नर्स, फीमेल नर्स हो चाहे मेल नर्स हो, जिसको कंपाउंडर बोलते हैं, वो आपकी देखरेख करते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि इस पेशेंट को जो चीजें वर्जित हैं वो तो कहीं चोरी छुपके इसके घर वाले इसको नहीं खिला रहे हैं, नहीं तो ठीक नहीं हो पाएगा। तो 3 शरण जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको अगर निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, अपनी बीमारी से मुक्ति पाना है, तो बुद्ध धर्म और संघ के साल बाद की बात आती है। ये बुद्ध ने कहा था 2500 साल बाद में बाबा साहब ने क्या कहा? एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। इन 3 मूल मंत्रों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया, अलग अलग तरीके से बताया गया ताकि बाबा साहब के अनुयायी धार्मिक हो जाए। क्या हो जाए? शिक्षित। एजुकेट का मतलब क्या होता है? शिक्षित करो, शिक्षित बनो। और एजुकेट का अर्थ होता है संघर्ष करो, आंदोलित करो। अब आंदोलित कौन कर सकता है? जो पहले आंदोलित हो चुका है। बाद में है ऑर्गेनाइज, जो आंदोलित हो चुके हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित हो चुके हैं, वो प्रेरित लोग अगर संग में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो बड़ा कारवां खड़ा कर पाएंगे। तो बुद्ध धर्म और संघ की शरण जाने के बाद परहेज हर एक मनुष्य करता है। सुखी जीवन के लिए, गृहस्थों के लिए बुद्ध ने 5 परहेज बताए थे। कितने परहेज बताए गृहस्थ जीवन में सुखी रहने के लिए? जिनको पंचशील कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी बताया ना, वो पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। प्राणी हिंसा से दूर रहूंगा, मैं प्राणी हिंसा से दूर रहूंगा, प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा। अब इसमें 2 चीजें आती हैं। अगर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, रात को 2 बजे घर में चोर घुस गए, दादी 70 साल की है, माँ 50 साल की है, और घर वाले जो पुरुष वर्ग है वो सड़ा किसी की शादी में बारात में गया हुआ है, तो क्या वो माँ अपना रुपया, अपना पैसा, अपना जेवर हंसी खुशी दे देगी उन चोरों को? क्या करेगी? संघर्ष करेगी, उनको मारेगी, पीटेगी, अपना बचाव करेगी और परिवार की संपत्ति बचाएगी। तो बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है नीड टू किल, क्या है? नीड टू किल। आवश्यकता होने पर हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, कायर और बुजदिल होकर के बैठे नहीं रहेंगे। उदाहरण के तौर पर खाकी वर्दी जो शहर में रहती है पुलिस, वो चोरों से, गुंडों से, बदमाशों से जनता की रक्षा करती है कि नहीं करती है? ऐसे ही जो हरी ड्रेस वाली जो मिलिट्री है बॉर्डर के ऊपर, वो तो देश के दुश्मनों से आतंकवादियों को मारती है, दूसरे देश के सैनिकों को भी मारती है जब युद्ध होता है 2 देशों के बीच में। तो बुद्ध का सिद्धांत विल टू किल नहीं है, विल टू किल नहीं है। आप अपनी इच्छा से किसी को मार नहीं सकते, किसी को पीट नहीं सकते। कारण उपस्थित हुआ है, आवश्यक है। परिवार, समाज और राष्ट्र की आन बान और शान जब दांव पे लगी हो तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम संघर्ष करेंगे। पहला परहेज क्या है? कि आपको किसी की अकारण हत्या नहीं करनी है। ये बुद्ध ने कहा था 2500 साल पहले। 2500 साल बाद में बाबा साहब ने क्या संविधान में दिया? अगर आपकी कोई हत्या करता है दफा 302 के तहत जेल में जाएगा, फांसी होगी या उम्र कैद हो। आप किसी की हत्या करते हैं तो भी वही 302 की धारा आपके ऊपर लगती है। तो जहां बुद्ध की शिक्षाएं मानने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र था, इच्छा हो तो माने, नहीं तो नहीं भी माने। बाबा साहब ने बॉन्ड कर दिया, मानना ही पड़ेगा। मान दिया ना कानून में। अब दूसरा सीन क्या होगा? अधिना दाना वेरमणि शिखापदं समादयामि। बिना दी हुई कोई चीज नहीं लेंगे। आपने बिना दी हुई कोई चीज नहीं लेंगे तो क्या आपके मन में कभी चोरी का भाव आ सकता है? आ सकता है। दी हुई लेंगे, सामने वाला क्यों देगा अपनी चीज आपको? क्यों देगा? जैसे कोई दुकान खोल के बैठा है परचूने के सामान की, तो वो आप जाते हैं, सामान लेते हैं और उस सामान का भुगतान करते हैं, खरीद के लेते हैं। दूसरा, आज जो माइक है, सारी सुविधाएं हैं, तो ये सारा टेंट से आया है, तो आप किराए में लाए हैं। एक तो खरीदना हो गया, दूसरा किराए से हो गया, तीसरी एक और सुविधा है। वो क्या है? अपने घर में जैसे 10-20 मेहमान आते हैं तो पड़ोसियों से, चाचा से, ताऊ से 4-4 कुर्सियां इकट्ठा करके 25-30 कुर्सियां इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम होने के बाद आपकी कुर्सियां आपको वापस लौटा देंगे। तो एक तो आप उधार ले सकते हैं,
आप खरीद सकते हैं या फिर किराए पे ले सकते हैं। चौथा कोई सिस्टम है? चौथा कोई सिस्टम है? सारांश में इतना ही कहना है कि बिना दी हुई चीज के हाथ नहीं लगाना है। घर में शादी का फंक्शन है, आजकल मोबाइल सारे 10-15 हजार से ऊपर के आ रहे हैं ना। अगर किसी बहन ने मोबाइल वहां रख दिया, ताक में रख दिया और नहाने धोने चली गई, फ्रेश होने चली गई, वापस आ गया तो उसका फोन गायब। कितना टेंशन होगा, कितना डिप्रेशन होगा। और आप में से कोई वहां बैठा है कि बिना दी हुई चीज को हाथ नहीं लगाना है, और आपने देख लिया कि ये दीदी का फोन है, वो अंदर गई है, कोई व्यक्ति आता है उसको हाथ लगा कर रुक जा, रुक जा, ये फोन आपका नहीं है, जिनका है उनसे अनुमति हो तो आप ले लेना। तो आपने उसे रोक दिया, तो आपने क्या किया? उस दीदी को दुख से बचा लिया। ऐसा अगर हर व्यक्ति एक दूसरे के सामान की सुरक्षा करे और अपना भी ईमानदारी बनाए रखे तो उसके मन में चोरी का भाव कभी नहीं आएगा। आपने देखा होगा जो हत्या करता है उसके मन में कभी जीवों के प्रति करुणा मैत्री नहीं पैदा हो सकती। अब जो चोरी करता है उसके मन में कभी भी दान भावना पैदा नहीं हो सकती। दान भावना का सीधा सा उदाहरण, दादी है एक कटोरी आटे की लेकर के घर के बाहर जाती है। कहाँ जाती है? घर के बाहर। वहां देखते हुए चींटियां बहुत सारी कहाँ है, तो वहां चींटियों के घर पे डालती है। तो क्या होता है? क्या होता है? वो चींटियों से माँ को दादी को कोई फायदा है क्या? बकरी को कोई घास डालता है तो इसका मतलब स्वार्थ है, बकरी दूध देगी। वो चींटियां क्या देती है माता जी को? कुछ नहीं देती। लेकिन फिर भी माँ के मन में करुणा है, सभी जीवों का कल्याण हो, तो उस कल्याण की भावना से, परोपकार की भावना से चींटियों को आटा डालती है। ऐसे कोई बुजुर्ग पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो छत पे जाते हैं, कटोरी लेते हैं अनाज की, कबूतरों को दाना डालते हैं। तो जो चोरी करता है उसका हाथ कभी भी यूं नहीं होगा, देने वाला नहीं हो सकता, उसका हाथ ऐसे ही रहता है। अब जिसका हाथ ऐसे हो गया वो कभी चोरी नहीं कर सकता। आपने सुना है कभी किसी भामाशाह ने कहीं चोरी की हो? चोर है वो भामाशाह नहीं हो सकता, भामाशाह है वो कभी चोर नहीं हो सकता। तीसरा परहेज है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पर पुरुष पर स्त्री का मन नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाएं पुरुषों का सम्मान करेगी, तो क्या होगा? समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। अब ये कहां से आते हैं? अब ये जो दुराचार की घटनाएं हो रही है क्यों हो रही है? अब एक लड़की है, बिटिया है, तो वो परीक्षा दे करके कोटा से आ रही है, रात को 10 बजे है। अब पूछते हैं कि उस बिटिया को खतरा है, रात के समय में बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्यों? जंगली शेर घूम रहे हैं या जंगली भालू घूम रहे हैं या कोई दूसरे देश के आतंकवादी घूम रहे हैं? कौन घूम रहे हैं सड़कों पर? अब बोलेंगे मनुष्य। हम कहते हैं कि 80 साल का बुजुर्ग मिल गया तो उससे बिटिया को क्या खतरा रहा है? 8 साल का 5 साल का कोई बच्चा मिल गया उससे क्या खतरा है बिटिया को? कोई खतरा नहीं है। खतरा किनसे है? उन्हीं के हम उम्र जो भाई हैं उनसे खतरा है। और हम उम्र भाइयों से खतरा क्यों है? क्योंकि हम उम्र भाई हैं वो शीलवान नहीं है, सदाचारी नहीं है, संस्कारी नहीं है, तो ही खतरा है। अगर कोई संस्कारवान मिल गया, शीलवान मिल गया तो उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। बचपन से बच्चे को सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं है, यही सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं है। उनको सिखाओ लड़के रुलाते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? लड़के रुलाते नहीं है। जब आप ये सिखाएंगे तो क्या होगा? वह अपने सहपाठियों से भी नहीं लड़ेगा, किसी की चोरी नहीं करेगा, किसी को नहीं रुलाएगा, किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं करेगा। जब वो बड़ा होगा कॉलेज में जाएगा तो भी उसी सिद्धांत को पालन करेगा कि मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, मेरी वजह से कोई रोना नहीं चाहिए। जब उसकी शादी होगी तभी वो यही सोचेगा, उसी रूल को फॉलो करेगा। तो बचपन से 2 चीजें सिखानी है बच्चे को। क्या सिखाना है? एक तो किसी को रुलाना नहीं है, और दूसरा एक छोटा सा सूत्र और दे दीजिएगा, इज्जत करो बहनों की, अपनी हो या दूसरों की। ये सूत्र अगर आपने बच्चे के सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर दिया तो वो बच्चा जीवन भर सही रास्ते पर चलेगा, कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होगा, और उसकी वजह से किसी भी बहन को कोई खतरा नहीं हो सकता। चौथा सील है मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, निरर्थक बातें नहीं करेंगे, किसी को ताना नहीं मारेंगे। ये जो ताना है ना, ताना, आप किसी को चुटकी काटते हो, ताना मारते हो, इसी से सारा गड़बड़ हो जाता है। तो हम वाणी का सील पालन करेंगे, मन से किसी को भी
बुरी बात नहीं बोलेंगे जिससे किसी को पीड़ा हो। पांचवा सील है सुरा मेले मज्ज प्रमाद ठाणा सिखा बदन समाधि, कच्ची पक्की शराब और ऐसा कोई भी नशीला पदार्थ जिससे चित्त विचलित होता हो उसको ग्रहण करने से दूर रहेंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि शराब सभी पापों की जननी है, सारे पाप कर्म शराब के कारण होते हैं और शराब मूर्खों का स्वर्ग है। किसका स्वर्ग है? अब उदाहरण के लिए आपको समझाया कि समाज में दो किरदार है, समाज में दो व्यक्ति हैं, अगर किसी का नाम हो तो वो अपने ऊपर न ले। भक्त जी जनता को समझाने के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए वो दो नाम प्रयोग कर रहे हैं। किसी का हो तो अपने ऊपर न ले कि भक्त जी ने मेरे को इंडिकेट करके क्या कह दिया। तो एक सोहनलाल है, एक मोहनलाल है। सोहनलाल क्या करते हैं, 100 रुपए का नोट लेंगे तो खिड़की वाले बाबा के पास जाएंगे। खिड़की वाले बाबा को समझते हो, 8 बजे जिनका खिड़की बंद हो जाता है, नहीं समझे? हाँ, खिड़की वाले बाबा के पास गए, वहां 60 रुपए में एक शीशी खरीदी, 20 रुपए की नमकीन लिया, 20 रुपए का सोडा लिया। वो 100 रुपए का सामान खरीद करके रिचार्ज कहाँ कराएंगे? रास्ते में बैठ करके जहाँ पानी की सुविधा होगी। वो घर रास्ते में रिचार्ज करके जैसे ही आते हैं तो जैसे ही बिटिया देखती है मम्मी पापा जी तो आज फिर से आ रहे हैं। अब दूर से पता लगता है कैसे आ रहे हैं। आप पतंगबाजी में बड़ा शौक रखते होंगे, कटी हुई पतंग कैसी आती है? कटी हुई पतंग कैसी आती है? वैसे ही पापा जी लहराते हुए आते हैं। तो दूर से पता लग जाता है कि हाँ आज पूरे जोश में है, पूरा रिचार्ज करा के आए हैं। तो जैसे ही घर में आएंगी तो माँ क्या कहेंगी? गुस्से में लड़ाई झगड़ा होगा, परिवार में अशांति का माहौल बनेगा और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब। और वो घर आएंगे तो उनका सम्मान कैसे होगा? उनको जो सम्मान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उसकी वजह से वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो गाली गलौज हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई चौपट। दूसरी तरफ मोहनलाल है, वो भी 100 रुपए का नोट लेके बाजार में जाते हैं, 1 किलो फ्रूट्स लिया, 1 किलो दूध लिया, बाकी जो बच्चे 5-10 रुपए उनकी टॉफी ले ली। और जैसे घर आते हैं तो बेटा बेटी दोनों गेट पे आ जाते हैं, पापा जी आज होमवर्क पहले मैंने पूरा किया। जैसे बेटे ने बोला, मोहनलाल जी ने 3 टॉफी उसको दी, 2 टॉफी बिटिया को दी। दूसरे दिन आया तो पहले बिटिया बोली कि पापा जी आज होमवर्क मैंने पहले पूरा किया है। पहले बिटिया तेरे 3 टॉफी, 2 टॉफी भैया की। अब बाकी जो टॉफी बच गई वो ले जाकर के अंदर किनको देता है? जो परिवार के ड्राइवर हैं। कौन है? जो किचन में जून के महीने में 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी खाना बनाते हैं। उनका कभी कोई संडे नहीं होता, कभी कोई मंडे नहीं होता, कभी कोई सैटरडे नहीं होता, ना कोई सीएल, ना कोई पीएल, ना कोई मेडिकल, ना कोई छुट्टी होती है क्या? 24 आवर 365 दिन ड्यूटी लगी रहती है। तो वो उनको ले जाके दे देते हैं तो वो भी खुश। अब हमारा समाज गरीब क्यों है? अब बताओ, सोहनलाल ने भी 100 रुपए खर्च किया, मोहनलाल ने भी 100 रुपए खर्च किया, लेकिन 20 साल बाद दोनों परिवारों की सामाजिक स्थिति आप देखेंगे तो क्या दोनों की बराबर होगी? बराबर होगी? सोहनलाल का परिवार कैसा रहेगा? जो खिड़की वाले बाबा के पास जाता है, बेकार नहीं होगा, गरीब होगा। बेकार होगा तो आप समाज में रहने नहीं देंगे, गरीब होगा। और जो मोहनलाल का परिवार है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, घर में शांति है, पति पत्नी भी अच्छी बनती है, तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो 20 साल बाद वो परिवार कैसा होगा? अच्छा परिवार होगा। तो कहते हैं कि जो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है वह अपने जीवन में सही रास्ते पर चलता है। तो 5 परहेज दिए गए हैं ग्रस्त लोगों को, इनका जो पालन करता है वह सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और प्रगति को प्राप्त होगा। इसके आगे बात आती है, मुझे बताना, आप अपनी सैलरी कम ले लेना कि ऐसे इंसान नहीं मिलते, ये इंसान नहीं है, देवता है। अब क्या हुआ सोचिएगा, मजदूर ने हैंड से काम किया, किससे किया? मिस्त्री ने किससे काम किया? हैंड से। और ठेकेदार ने हाथ से काम लिया। ट्रिपल एच का जो फार्मूला है तो पूरी दुनिया जीतने के लिए काफी है, बाकी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्या? तो हमें सबने क्या कहा? बुद्धं शरणं गच्छामि, इसको काम में ले। ऊपर वाले ने जो लिख दिया वही होगा। कितना पढ़ा लिखा है भाई? कितना पढ़ा लिखा है? उसके
मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहते हैं ना। क्यों हो रहा है छोटी छोटी बेटियों के साथ दुराचार, क्यों हो रही है चोरियां, क्यों हो रही है हत्याएं, क्या कारण है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य जो सोचता है वही करता है, उसको ना तो कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। आपने मन बनाया सुबह 5 बजे उठने का तो उठ गए, आपने मन बनाया कि 8 बजे उठना है तो आपको जबरदस्ती उठा सकता है क्या? आपने मन बना लिया सुबह 4 की ट्रेन पकड़नी है, 2:30 बजे उठना है, नादों से जाना था, आप उठ गए। बुद्ध ने कहा मनोपमंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति छाया व अनपायिनी। जैसे व्यक्ति बुरे मन से सोचता है, बुरे मन से बोलता है और बुरे मन से कोई कर्म करता है तो क्या होता है? दुख उसका पीछा बैलगाड़ी के पहिए की तरह से करता है। अगर व्यक्ति अच्छे मन से सोचता है, अच्छे मन से बोलता है और अच्छे मन से कर्म करता है तो सुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे मनुष्य का साथ कभी उसकी छाया नहीं छोड़ती। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या करना है। मनुष्य है, बुद्धिमान है तो सोचेगा सुख से जिए, और सुख से जीने के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। किस पे? खुद पे। किस पर नियंत्रण करना है? खुद को नियंत्रण में रखना है। कैसे रखेंगे? आवश्यकता है, ये जरूरी है। बिना खाना खाए आप कितने दिन रह सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5वें दिन तो बीपी लो, बैटरी लो, उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। खाना जरूरी है, ये आवश्यकता है। बुद्ध ने यही कहा। क्या कहा? सभी जीव आहार पर निर्भर हैं। आहार बंद कर दो मर जाएगा। लेकिन मनुष्य ने क्या कहा? मनुष्य ने क्या किया? आहार में क्या बना है इसको महत्व दिया, दुख आ गया। कैसे आया? आपकी पसंद का खाना बना है, 2 चपाती ज्यादा खाएंगे और सारी रात इधर उधर करवटें लेंगे, नींद नहीं आई। आपकी पसंद का खाना नहीं बना, जो आपको पसंद नहीं है वो लौकी की सब्जी बन गई, कद्दू की सब्जी बन गई, तो आपने क्या किया? बिना खाए सो गए। बिना खाए सो गए तो भी नींद नहीं आनी, ज्यादा खा के सो गए तो भी परेशान, कम खा के सोए या नहीं खा के सोए तो भी परेशान। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि आवश्यकताओं पर ही टिके रहो। इच्छाएं दुखों को जन्म देती है। एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा तुरंत खड़ी हो जाती है। बच्चे को कुरकुरा दिलाया तो चॉकलेट की इच्छा हो गई, चॉकलेट को दिलाया तो बड़ी चीज की इच्छा हो गई। तो इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। आवश्यकताओं पर जितना हम केंद्रित रहेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे। उदाहरण के लिए एक बस जा रही है, उस बस में 80 लोग बैठे हैं। बस में कितने लोगों की सीट होती है? ज्यादा से ज्यादा 52 लोगों की। 80 लोग बैठे हैं और वो दूर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या वो सुख से जा पाएंगे? सुख से सफर कर पाएंगे? उसी बस में 45 आदमी बैठे हैं और सीट कितनी है? 52। तो क्या वो 45 सवारी आराम से सफर कर सकते हैं सुखपूर्वक? किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो ऐसा ही आप अपने इस पेट को रखिए, जितना आवश्यक है उतना ही इसमें डालिए। क्या कहते हैं? बेटा जितना खा सकता है उतना खा। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। बेटा जितना पचा सकता है ना उतना ही खाओ, नहीं तो दुख आ जाएगा। तो जीवन के साथ भी यही करना है। इधर जो मातृशक्ति है वो सुबह 4 बजे उठती है, रात को 10 बजे तक सोती है। और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, 11-12 बजे पहले नहीं सोती है। ऐसा ही है ना? अब 8 घंटे जो मजदूर है, अधिकारी है, कर्मचारी है, नौकरी कर रहा है, कितने साल में रिटायर होता है?